दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जैसे हमने कहा था कि हम रोज जो है जब तक ये विधानसभा सत्र चल रहा है गुजरात का, तो जो उस सत्र में चल रहे सेशन में जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब अगर होंगे तो उसको हम रोज आपको कुछ उसमें से बताया करेंगे। तो जैसे ये जो एक सत्र कल हुआ, तो वैसे देखिए बजट तो था ही था, लेकिन उसके साथ फिर सवाल जवाब भी कुछ हुए। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हमको लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो वो आपको बता रहे हैं। पहला एक ये है कि भाई सरकार ने ये बताया, सरकार ने एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। उसमें ये था कि आर्थिक सामाजिक समीक्षा होती है इस रिपोर्ट में, ठीक है। अब उसके मुताबिक अगर बात करें तो उन्होंने बैंकों की स्थितियों को लेकर जो है गुजरात में वो बात कही है। कहा है कि 6 महीने में राज्य भर की बैंकों में 34,000 करोड़ रुपए जमा हुए। 33,988 करोड़ रुपए की लोन जो है वो लोगों के द्वारा ली गई है। 2022 में 9.70 लाख करोड़ के डिपॉजिट जो थी, उसकी कंपैरिजन में 7.53 करोड़ लाख करोड़ 7.53 लाख करोड़ की लोन ली गई थी। और पिछले 6 महीने में यह हाल है कि बैंकों में 34,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। और उसके अवज में कंपैरिजन में मतलब देखा जाए तो जमा हुए राशि के कंपेयर करते हुए 33,988 करोड़ रुपए की लोन जो है लोगों के द्वारा ली गई है। रिपोर्ट आगे ये भी कहता है, रिपोर्ट की जो सॉफ्ट कॉपी में आपको उसमें एक्सेप्ट जो है आपको बता रहा हूं कि ये 6 महीने में डिपॉजिट जो है बैंकों में जो जमा किए गए पैसे, उसमें 3.55% की का इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और जो ये लैंडिंग हुई है बैंकों के द्वारा, वो 4.51% उसमें भी वृद्धि बताई जा रही है। अब राज्य में कुल जो बैंक्स हैं उनमें उनकी कुल मिला के जो ब्रांचेज है वो है 9,855 ब्रांचेज हैं गुजरात में, हर एक बैंक की मिलाकर। ये भी एक फिगर दिया गया है और कहा गया है कि मार्च 2021 में बैंकों में कुल डिपॉजिट 8.81 लाख करोड़ रुपए थी, तो मार्च 22 में बढ़ के 9.70 लाख करोड़ हो गई है। और अब पिछले 6 महीने में इसकी इतनी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर ये बताने का एक प्रयास किया गया इस सर्वे में कि भैया हमारा इकोनॉमी जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। और जो बैंक से हैं वहां पे जितनी डिपॉजिट हो रही है उसमें साथ साथ वो लैंडिंग भी कर रही है वो, और बोरोइंग भी हो रही है। तो रुपया जो है रोटेट भी हो रहा है और सब कुछ सही है, ये दर्शाने की कोशिश इस आर्थिक और सामाजिक समीक्षा वाला जो रिपोर्ट है सरकार का, इस रिपोर्ट के द्वारा ये कोशिश की गई, ये बताना चाहते हैं। अच्छा, उसमें ये भी कहा गया है कि किसानों ने जो लोन ली है वो लोन की रकम 1.09 लाख करोड़ रुपया है। बैंकों के द्वारा खेती क्षेत्र में मतलब किसानों को जो जो लोन दी जाती है वो मार्च 2022 के अंत में 1.03 लाख करोड़ रुपया थी, जिसमें 5.11% की जो है वृद्धि हुई है। और सितंबर 2022 के अंत में ये लोन की रकम जो किसानों को दी गई थी वो बढ़कर 1.09 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और जो बहुत कमजोर वर्ग में गिने जाते किसान जो है उनको 72,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया गया है। और छोटे छोटे जो उद्योग, बहुत लघु उद्योग जो होते हैं, उनको 1,92,000 करोड़ रुपए की लोन दी गई है बैंकों के द्वारा। और सितंबर 2022 के अंत तक का अगर देखा जाए तो 65,581 करोड़ के 28.62 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो भी इश्यू किए गए हैं। ये भी आर्थिक और सामाजिक समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि राज्य में मोबाइल फोन का उपयोग जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और राज्य की जो कुल पॉपुलेशन है वो अंदाजे
से बताया जा रहा है कि 6.5 करोड़ के आसपास है और 6 करोड़ 63 लाख मोबाइल कनेक्शन गुजरात राज्य में रजिस्टर्ड है। मतलब जो अगर 6.5 करोड़ 6 करोड़ 50 लाख लोग हैं तो उससे ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं गुजरात में। मतलब कि एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो है कम से कम एक मोबाइल तो सबके पास है ही है। और लैंडलाइन फोन का युग जो है वो ऑलमोस्ट अस्त हो चुका है। और अगर बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल के पास अभी भी इस राज्य में 3,50,000 लैंडलाइन कनेक्शन रजिस्टर्ड है। तो ये सामाजिक और आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट की हमने आपसे बात कर दी है। दूसरी बात ये करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने ये निकालने की कोशिश की थी कि ये ऋण जो है हमारा ये आखिरकार किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे कैसे प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। जैसे एक बात तो हमने कल की कि भाई 1 लाख करोड़ तक का अगर बजट का रकम वहां तक पहुंचते पहुंचते 57 साल लगे थे और फिर अचानक से ये सिर्फ 6 साल में या कुछ 8 साल के अंदर वो अब 3 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो साथ साथ ऋण भी तो बढ़ रहा है भाई, ऋण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमने सोचा क्या बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो ये है कि राज्य भर, गुजरात राज्य भर 3,40,000 करोड़ रुपए का ऋण है और वो 2 साल में बढ़ के 4,80,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। अच्छा, और पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ जो ब्याज चुका है गुजरात सरकार ने वो ही रकम जो है वो 23,530 करोड़ रुपया है। इस मध्य वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष साल 2020-21 में राज्य पर जो ऋण था वो 2,98,810 करोड़ था। 21-22 में वो बढ़ के 3,08,302 करोड़ हुआ। फिर 22-23 में वो बढ़ के 3,39,683 करोड़ हुआ। अब 23-24 में वो बढ़ के 3,89,381 करोड़ होगा इस साल में। अब 24-25 के जब फाइनेंशियल ईयर आएगा तो वो बढ़ के हो जाएगा 4,33,302 करोड़ और 2025-26 में वो बढ़ के हो जाएगा 4,80,302 करोड़। ठीक है, ये वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया तो उसी में ये सब चीजें जो हैं वो अंदाजित तौर पर रखी गई है। तो ये है कि अब ऋण जो है एक साल में सीधा 50,000 करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है। और सरकार का ये दावा है कि केंद्र सरकार की जो राजकोषीय जिम्मेदारी का जो एक धारा बनी हुई है उसके अंतर्गत जो एक 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 लाइन ड्रॉ होती है कि भाई इससे ज्यादा किसी राज्य का ऋण नहीं होना चाहिए और घरेलू उत्पादन किसी राज्य का होता है उसके अगेंस्ट में उसको कंपेयर करते हुए ऋण जो होता है आपके राज्य के ऊपर उसकी जो परसेंटेज है वो 27.01% रहनी चाहिए। और गुजरात ने काफी उससे कम रखा है और गुजरात की वो जो परसेंटेज है वो जो प्रतिशत है वो 15.02 है। तो ये हम जो है इन कंट्रोल है, हम आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है वित्तीय मामलों में, वित्तीय आयोजन के मामले में, ये सरकार का कहना था। ठीक है, तो कुल मिला के पर जो एक्सपर्ट हैं राजनीति के वो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई ये इतना ऋण नहीं हो सकता है, ये ऋण नहीं होना चाहिए, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और हर बार जो है वो पुरांत वाला फिस्कल जो डेफिसिट नहीं होती उसमें पुरांत होती है तो 600 करोड़ से आसपास के ऊपर का पुरांत दिखा देते हैं, लेकिन फिर जब वो साल खत्म होता है तो फिर डेफिसिट में वो आपको वो आंकड़ा देखने को मिलता ही है। तो ये क्यों करना, इस तरह से लगातार ये गुजरात सरकार जो है बजट पेश करती आ रही है। तो इस पर भी जो है जो आर्थिक क्षेत्र के जो तज्ञ है, जानकार लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। एक बड़ी गर्मा गर्मी होगी भाई। हमारे जो बड़े यंग होम मिनिस्टर है एमओएस से हर्ष संघवी साहब और कांग्रेस के जो अभी विधानसभा दल के जो वहां नेता हैं अमित चावड़ा साहब, दोनों के बीच में बलात्कार का मुद्दा और उस पर चर्चा हो रही थी।
राज्य में क्या स्थिति है, शहर में अहमदाबाद में क्या स्थिति है। कांग्रेस के विधायक हैं इमरान खेड़ावाला साहब जो अहमदाबाद से हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था जो ताराकित प्रश्न था। उन्होंने पूछा था कि 31 जनवरी 2023 तक की स्थिति अगर जो है वो देखा जाए तो पिछले 2 साल में अहमदाबाद शहर में और जिले में कितने बलात्कार, दुष्कर्म और टीजिंग के केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। अब उसका जवाब देने खड़े हुए गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब, ठीक है। और कहा कि महिलाओं पर बलात्कार, दुष्कर्म और उनकी टीजिंग के 74 केसेस दर्ज हुए हैं। उस संदर्भ में 1801 के आसपास आरोपी जो है वो पकड़े गए हैं और 30 अभी भी खुले घूम रहे हैं, उनको पकड़ना बाकी है। ये जब कहा, और गृह विभाग जो है वांटेड लोगों को पकड़ने की एक ड्राइव चला रहा है, ये उन्होंने जवाब दे दिया। और कहा कि देश की अगर बात करें तो खुल के देश की भी बात करने लगे वो। तो कहा कि देश में 31,677 महिला पर बलात्कार, छेड़ती, टीजिंग या दुष्कर्म के केसेस दर्ज है, जिसमें गुजरात का हिस्सा 589 केसेस का है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके तहत देश में इस तरह के जो अपराध है उसका प्रमाण 4.8% है, जबकि गुजरात में वो सिर्फ 1.81% है, 1.81% है। तो एक उसका एक पेटा प्रश्न होता है, तो उसमें अमित चावड़ा साहब ने पूछा कि पिछले 8 साल में पोस्को एक्ट, तो आप जानते हैं ना, जो पोस्को एक्ट जो अब उसका बड़ा बहुत ही सख्ती से अमल हो रहा है अभी राजस्थान में। तो पोस्को जो है एक्ट के तहत 8 साल में 14,822 केसेस हुए हैं, 231 केसेस में सजा हुई है। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ 2% लोगों को सजा हुई है। तो अब अमित चावड़ा थोड़ा यहां से थोड़ा पॉलिटिकल हो गए। उन्होंने कहा कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन जो है भाजपा का, उस पर वो चले गए। उन्होंने कहा कि हम कहते तो हैं आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी सलामत तो है नहीं आपके राज्य में। तो ये टिप्पणी उन्होंने कर दी। तो अध्यक्ष जो है शंकर चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि भाई आप पॉलिटिकल टिप्पणियां ना करें, आप सवाल से सटे रहे और सवाल का जवाब जो है आप सुनिए। और फिर जब ये बात हुई तो जैसे मैंने अभी भी कहा था, हर्ष संघवी ने राजस्थान का हवाला दे दिया, कहा कि वहां जितना ये केसेस हो रहा है वो पूरे देश में और कहीं नहीं हो रहा है। उस तरह से एक गहमा गहमी जो है दोनों के बीच में हो गई। उनको भी अध्यक्ष ने फिर रोक दिया और फिर कहा हर्ष संघवी को कि भाई आपको आपका स्थान जो है सदन में एक बड़े भाई की तरह होना चाहिए, आपको दिल जरा बड़ा रखना चाहिए और इस तरह से आपको कम से कम अपने आप को उलझने से रोकना चाहिए। ये सब हुआ और कांग्रेस अब जितनी हो सके उतनी जो है चीजों को उठाने की कोशिश तो करेगी, क्योंकि उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा लोगों के मन में। पर सामने अब बीजेपी जो है वो 156 की ताकत के साथ बैठी हुई है, तो कितना बोलने देगी, कितना सवालों का जवाब देगी या कितना सवाल पूछने देगी, और सबसे बड़ी एक बात देखने को मिलेगी। तो गुजरात विधानसभा सत्र को लेकर आज के कार्यक्रम में बस इतना ही है दोस्तों। आपको क्या लगता है, जैसा भी लगता हो आप जरूर कमेंट करें, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ते रहिए 4 PM और गुजरात और दस्तक के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।